हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विधि के विद्यार्थी हैं जो पीसीएस जे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या सामान्य जानकारी जिनको विधि के संबंध में लेना है, तो ऐसी स्थिति में मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो है आज जो मेरा जो टॉपिक है कि बताया था मैंने कि ये न्यास का मतलब क्या होता है। न्यास का मतलब होता है विश्वास। न्यास का मतलब होता है विश्वास। आखिर में हम भारतीय न्यास अधिनियम जब पढ़ते हैं 1882 का, तो इसके लाने का पीछे मकसद क्या रहा, ये किस पे लागू होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो भारतीय न्यास अधिनियम जो है 1882 का जो है वो प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू होता है, न कि धार्मिक मामलों चैरिटेबल में लागू होता है, न कि लोक न्यासों पे लोक न्यासों पे यह लागू होता है। चैरिटेबल एक्ट ऑलरेडी अलग बना हुआ है। हिंदू विधि के अंतर्गत अलग हम न्यास का सृजन करते हैं, मुस्लिम विधि के अंतर्गत अलग हम न्यास का सृजन करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो न्यास का है सृजन करने के लिए कितने आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। तो हमें ये जानना है कि न्यास एक वैध न्यास के सृजन के लिए हमें 5 तत्वों का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक न्यासकर्ता होना चाहिए, दूसरा न्यासधारी होना चाहिए, तीसरा हितग्राही होना चाहिए, तीसरा हितग्राही होना चाहिए, चौथा विषय वस्तु होनी चाहिए, न्यास की संपत्ति होनी चाहिए, पांचवा न्यास विलेख होना चाहिए। न्यासकर्ता क्या करता है? न्यास की क्या करता है? घोषणा करता है, और घोषणा करता है यानी अपने विश्वास को किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता है? न्यासधारी को हस्तांतरित करता है यानी ट्रांसफर करता है। और न्यासकर्ता की घोषणा को जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे न्यासधारी कहा जाता है। और जिसके फायदे के लिए न्यासधारी जो है या लाभ के लिए न्यास को स्वीकार करता है, उसकी घोषणा को यानी घोषणा में कार्य आ जाता है, उसकी घोषणा को जो स्वीकार करता है, ऐसी स्थिति में उसे हितग्राही कहा जाता है। और न्यास की विषय वस्तु हमेशा कैसी होनी चाहिए? तो हमेशा हस्तांतरणीय होनी चाहिए यानी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। न्यास की विषय वस्तु क्या होगी ये कहीं भी भारतीय न्यास अधिनियम में बताया नहीं गया है। फिर भी न्यास की विषय वस्तु जो होती है वो चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है। यानी यहाँ बताया गया है सिर्फ फायदा ला देने से वो न्यास की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी कि सिर्फ हम इनको प्रॉफिट दे देंगे तो ये न्यास माना जाएगा। जब तक वो ट्रांसफरेबल राइट नहीं रखता है यानी अंतरणीय नहीं होगा वो संपत्ति, तब तक जो है हम न्यास उसे नहीं मानेंगे। यानी सिर्फ फायदा किसी को दे देना, प्रॉफिट यानी हितग्राही को फायदा देना हमको न्यास का सृजन नहीं होगा जब तक वो फाइनली वो प्रॉपर्टी न्यासधारी होल्ड किया रहता है कुछ समय के लिए। लेकिन फाइनली वो जाएगा किसको? तो हितग्राही को वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए, तब जाके वो माना जाएगा कि न्यास का सृजन हो रहा है। उसके बाद अंतिम क्या होना चाहिए? न्यास विलेख होना चाहिए। यानी जो भी न्यासकर्ता जो है न्यासधारी के अधिकार और हितग्राही के अधिकारों के बारे में जो बताता है उसके संबंध में न्यास विलेख का भी वर्णन होना चाहिए, तभी जाके एक वैध न्यास का सृजन होता है जो कि धारा 6 में बताई गई है। अब हम ये जानेंगे जब न्यास का सृजन करते हैं तो उसका समापन हम कैसे करते हैं। तो समापन भी जो है आप जब पढ़ते हैं अधिनियम की धारा 77 पढ़ते हैं तो न्यास के समापन के बारे में भी बताया गया है। तो समापन भी जो है न्यास का समापन भी है 4 तरीके से किया जाता है। पहला, न्यास का जब भी यानी न्यास का सृजन जिस उद्देश्य से किया गया है उसका उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है यानी कार्य कोई शेष नहीं बच पाता है, ऐसी स्थिति में न्यास का उद्देश्य क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है और न्यास समाप्त हो जाता है। या दूसरा ये कहता है न्यास का जो उद्देश्य है अगर अवैध हो जाता है यानी फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी माना जाएगा कि न्यास का समापन कर दिया गया है, यानी न्यास जो है समाप्त मान लिया जाएगा। यानी अवैध होगा तो फिर हम उसका प्रवर्तन किस आधार पर कराएंगे। तीसरा ये कहता है न्यास का असंभव हो जाना, यानी जिस न्यास का हम सृजन किए हैं और उसको हम सफल नहीं बना पाते हैं, उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी वो असंभव हो जाता है, उसको न्यास असंभव हो जाता है, उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में भी हम क्या मानेंगे? उसे न्यास का समापन मानेंगे। इसी प्रकार चौथा जो बताया गया है तो चौथा का जो बताया गया स्पेसिफिक इसका पर्टिकुलर एक सेक्शन है 78 बताया गया है। न्यास को विखंडित कर दिए जाने पे भी न्यास का समापन कर दिया जाता है। और न्यास का जो विखंडित किया जाता है
वो देखा जाए तो 3 तरीके से किया जाता है न्यास का विखंडन। उस आधार पे भी न्यास का जो है समापन किया जा सकता है। पहला, इच्छा पत्र के माध्यम से, अगर इच्छा पत्र यानी वसीयत के माध्यम में अगर लिखा गया है, उद्देश्य पूरा होते ही न्यास समाप्त कर लिया जाएगा, तो ये माना जाएगा उद्देश्य पूरा होते ही वो न्यास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी उसका समापन हो जाएगा। या बहुत सारे न्यासधार हितग्राही हैं, अपनी सहमति दे देते हैं कि न्यास को विखंडित कर दिया यानी समापन कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में न्यास विखंडित हो जाएगा और न्यास का समापन हो जाएगा। तीसरा, यदि न्यासकर्ता के द्वारा ही अगर न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, अगर कोई ऐसी संविदा यानी उस तरीके से की गई है, तो भी माना जाएगा, यानी अभिव्यक्त रूप से न्यास प्लेट में वर्णित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यासकर्ता भी स्वयं ही संविदा को यानी न्यास का विघटन कर सकता है, यानी न्यास का समापन कर सकता है। इसी के साथ जो है बस इतना बता दिया, इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।